अब G20 मीट यहाँ पर होने वाली है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। क्या G20 एक तमाशा है? डेमोक्रेसी पे सवाल उठता है ना। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी पे सवाल उठाती है कि यहाँ पर 8 साल से इलेक्शन नहीं हुए, क्यों नहीं हो रहे। वो तो कहते हैं कि जब G20 की मीटिंग यहाँ होगी तब लोग अपने घरों में बंद रखा जाएगा, उनको लॉकडाउन होगा। लोग मिलेंगे, क्यों रखेंगे? जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने बर्बाद किया और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाई है इन्होंने। जो भी कोई पॉलिसी आती है कहीं भी स्टेट में वो लागू नहीं होती है, यहाँ इंप्लीमेंट की जाती है एक्सपेरिमेंट के। कॉन्फ्रेंस के साथ आप कोalition करेंगे? यहाँ बीजेपी की अपनी हुकूमत बनने वाली है। वो तो कह रहे आप हारेंगे। हम 50 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और यहाँ बीजेपी अभी तक तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। मैं तो तैयार, बीजेपी तैयार है। हर एक का भला होना चाहिए। रैना साहब, हर एक का भला होना चाहिए ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप यकीन दहानी लगातार दे रहे हैं कि जो भट्टामालू वाला बस स्टैंड है पारमपुरा से रीशिफ्ट होगा। आप लोगों को यकीन दहानी तो दिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अगर लोगों की माने तो लोगों को लगता है कि आप अपने वोट बैंक के लिए करें, क्योंकि हकीकत में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रीशिफ्ट तो हो नहीं रहा है। वो अब बार बार यकीन दहानी दिला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात खुशनुमा है, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए, यहाँ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हुआ, वो भी डेमोक्रेसी है। पहली मर्तबा बीडीसी का और डीडीसी का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, वो भी तो डेमोक्रेसी है। पंचायतों का इलेक्शन हुआ, वो भी डेमोक्रेसी है। शहरी जो इलेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज की, वो भी तो डेमोक्रेसी है। असेंबली इलेक्शंस, रही बात असेंबली इलेक्शंस की, तो मैं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन आज अनाउंसमेंट करे, कल इलेक्शन हो जाए। वो तो कह रहे हैं वो आपको शील्ड कर रहे, वो आपको कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में हालात कैसे देख रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर में हालात खुशनुमा हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर अमन, चैन और यकजहती से आगे बढ़ रहा है। एक दौर था जम्मू कश्मीर में जब चारों तरफ तूफान उठा हुआ था, जिधर जाओ उधर तूफान ही तूफान नजर आता था। आज वो दौर खत्म हुआ है। आज बाजारों में चहल पहल है, बाजार में रौनकें हैं, सड़कों में चहल पहल है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कारोबारी बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। गाँव में, शहर में, हर जगह लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। रैना साहब, एक बहुत अहम सवाल है, मौसम भी ठीक है, हालात भी ठीक है, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इलेक्शन से बीजेपी को डर लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी? ये उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब इसको अनाउंस करेगा तो इलेक्शन हो जाएगा। सरकार का काम होता है फैसिलिटेट करना। सरकार का काम है जो भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, गाड़ियाँ, स्टाफ, वो सारी चीज़ें मुहैया कराना। ये का कहना है कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है मरकज की तरफ से इलेक्शन कमीशन को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब को भी मालूम है कि ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने लेना है, सरकार तो लेती नहीं है। सरकार का काम होता है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें मुहैया कराना। ये तो उमर साहब भी जानते हैं। तो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है और हमें लगता है कि वो जल्द फैसला लेंगे। क्या मरकज की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है? मरकज का ग्रीन सिग्नल की बात ही नहीं है। यहाँ कोई रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल का सवाल ही पैदा नहीं। तो ये भी इल्जाम है पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद लोग आपसे काफी ज्यादा नाराज है। आपको डर है कि आप हार जाएंगे? लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं जनाब। हमने लोगों का भला किया है। गरीब लोगों को जो मदद इमदाद मोदी साहब ने दी है, गरीब लोगों को फ्री राशन, 5-5 लाख रुपए के गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत, ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार हो गया तो सबकी जेब में जो मोदी साहब का कार्ड है, गोल्डन कार्ड, उससे 1 साल में इलाज के लिए 5 लाख, गरीब लोगों को फ्री राशन, काश्तकारों को 6-6 हज़ार साल का, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन। ये सब तो मोदी साहब ने दिया है। गरीब लोगों को गांव गांव में मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोगों के घरों में जो टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी साहब ने किया है।
सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, 2-2 एम्स, जम्मू में सांबा एम्स, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स। रैना साहब, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी मानना है कि उन्होंने भी ये काम किए हैं, लेकिन आज वो गिने नहीं जा रहे हैं। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अब G20 मीट यहाँ पर होने वाली है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, क्या G20 एक तमाशा है? उमर अब्दुल्ला क्या कहना है, वो एक तमाशा है? देखिए, G20 जो ग्रुप में जो ममालिक हैं वो बड़े बड़े देश हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, चीन है, रूस है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, जी जी साउथ अफ्रीका है, बिल्कुल। जापान है, जैसे बड़े बड़े ममालिक, जी सऊदी अरेबिया है। बिल्कुल। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस G20 ग्रुप्स में शामिल हैं। और जब ये सारा ग्रुप हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के दौरे पर आ रहा है और वहीं ये कश्मीर में भी आएगा, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल तो कैसे स्टेटमेंट को देखते हैं? G20 एक तमाशा है। यहाँ रखी गई है। ये इल्फाज, इस किस्म के इल्फाज मैं नहीं समझता हूँ कि वो ठीक है। वो तो कहते हैं कि जब G20 की मीटिंग यहाँ होगी तब लोग अपने घरों में बंद रखा जाएगा, उनको लॉकडाउन होगा। लोग मिलेंगे, क्यों रखेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना, लोग खुशहाली से अपना काम करेंगे, मिलेंगे। लोग खुशनुमा माहौल में जो उनसे मिलना चाहेंगे मिलेंगे। और अगर श्री उमर अब्दुल्ला साहब भी उनसे मिलना चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं। डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। एक और अहम सवाल है राना साहब, महबूब मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने बर्बाद किया और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाई है इन्होंने। जो भी कोई पॉलिसी आती है कहीं भी स्टेट में वो लागू नहीं होती है, यहाँ इंप्लीमेंट की जाती है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसको एक्सपेरिमेंट किया गया? एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बिल्डोजर जो चले। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर कहीं किसी ने अपनी पोजीशन का, अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या सिविल इंतजामिया में कोई बड़ा ऑफिसर है, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके गरीब लोगों की जमीन खाई। पर उसमें तो गरीब लोग पिसे ना, आपने नहीं देखा? नहीं, गरीब लोगों का जब जिक्र आया तो हमने इसको बंद कराया। हमने बात की। कहीं जगह से हमें खबर आई कि जो तहसीलदार पटवारी गर्दावर हैं, कहीं कहीं इन्होंने कुछ अपने लेवल पर गलत किया, वो हमने गवर्नर साहब के नोटिस में लाकर वहाँ एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई वहाँ। इसलिए अगर किसी ने गलत काम किया है और बड़े बड़े लोग, कोई गरीब लोग नहीं, जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, और उन्होंने अगर गरीबों का खून खाया, गरीबों का अगर कोई हक खाएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या गरीब को हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। गरीब है इसलिए उसको दबाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हक नहीं मिला, तभी जाके आज हम ये सवाल कर रहे हैं। एलजी साहब ने कहा जिसके पास जमीन नहीं है हम उसको फ्री में जमीन देंगे। ये एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब का बयान है। हम गरीबों के लिए, किसी का हक नहीं खाना है, किसी का हक खाना गुनाह है। अच्छा रैना साहब, हर एक का भला होना चाहिए। रैना साहब, हर एक का भला होना चाहिए ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप यकीन दहानी लगातार दे रहे हैं कि जो भटमालू वाला बस स्टैंड है पारमपुरा से रीशिफ्ट होगा। आप लोगों को यकीन दहानी तो दिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अगर लोगों की माने तो लोगों को लगता है कि आप अपने वोट बैंक के लिए करें, क्योंकि हकीकत में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रीशिफ्ट तो हो नहीं रहा है। वो आप बार बार यकीन दहानी दिला रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, आज से कोई 25-28 साल पहले। जी राणा साहब, टू द पॉइंट। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो मैं भटमालू आया था जी, और उस दौर में बड़ा दहशतगर्दी का तूफान था। और उस वक्त भी मैं भटमालू शहर में मैंने बहुत रौनकें देखी थी जी। और मैंने कुछ रोज भटमालू में गुजारे थे। मेरे चाचा जान, अंकल रैना साहब, रौनक वापस लाने के लिए मेरे सुनो ना, पुलिस डिपार्टमेंट में वो
यहाँ काम करते थे, जी। तो मैं उनके पास आया था जी। और मैंने वो बटमालू का खूबसूरत शहर, वो बस अड्डा देखा। लेकिन जब एक दौर आया कि बटमालू के बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया जी। और ये कहकर कि यहाँ कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। और फिर एक दिन जब मैं गुरेज जा रहा था जी। और मैं बटमालू बाजार से निकला जब, हम्म। तो जब मैंने बटमालू बाजार की हालत देखी तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। तकलीफ हुई, लेकिन उसके लिए आप क्या और फिर मैंने वो उनका जिक्र आके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से किया। हम्म। वहाँ के जो लोग हैं, मैं उनके पास गया, कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको रिशिफ्ट किया जाए? वो मेरे पास आए। फिर जब हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जी। श्रीनगर आए, जी। 2 वफद बटमालू बस स्टैंड यूनियंस के मैंने, एक वहाँ हम्म। सूफी साहब है जी। और एक अबरार साहब है, जी। उनके वफद मैंने होम मिनिस्टर साहब से मिलाए। कब तक और- उम्मीद करें और राणा साहब? जब पूरी बात वहाँ उन्होंने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, तो होम मिनिस्टर साहब ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला कि ये मसला हल करो। हम्म। और उसके बाद मैं फिर बटमालू गया। बटमालू के लोग बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, उम्मीद दिलदार है, हैं, उम्मीदें हैं उनको। यकीनन अच्छे लोग हैं। और आपने कहा वोट बैंक, मुझे कोई बटमालू से वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। बटमालू के लोगों से मेरे को दिली हमदर्दी है, मेरे को दिल से हमदर्दी है। और वहाँ जो अबरार साहब है, बटमालू यूनियन का प्रेसिडेंट, जी। उनकी जो अम्मी जान है वो जम्मू की रहने वाली है। जी। और जब मैं एक बार उधर से गुजरा तो उसने मेरे को बोला कि राणा और साहब, सुनो ना, राणा साहब टू द पॉइंट करते हैं ना कि हल कर, सुनो जी। ना, तो हमको उन लोगों से, तमाम बटमालू की आवाम से दिल से एहतराम है। कब प्रूव करेंगे? मैं तो जब उनके बारे में रोज बोलता हूं तो प्रूफ ही कर रहा हूं। हकीकत में अगर ग्राउंड पे देखें, जब दिल में होता है तो बात जुबान में होती है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जब होम मिनिस्टर साहब ने एलजी साहब को बोला कि यहाँ बटमालू का मसला हल करना है, यहाँ कुछ लोग उस वक़्त कोर्ट में चले गए। जी। अदालत का, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन है। जी। अब चूंकि हम कोर्ट की नाफरमानी भी नहीं हो सकती है, अदालत है, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और हमारी जो जुडिशरी है जी। उसका बहुत एहतराम हम सब करते हैं, उसकी बात को सब मानते हैं। इसलिए मामला ज़ेरे अदालत है जी। और हम चाहते हैं कि अदालत में ऑनरेबल जजिस इस पर फैसला करें। डबल बेंच में हम इसको हम ले जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी हम जीतेंगे और यकीनन बटमालू के लोगों की जीत होगी। अच्छा, आखिरी सवाल राणा साहब, सजाद गनी लोन ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलग अलग लड़ेंगे इलेक्शंस, लेकिन वो फिर मतलब कोऑर्डिनेशन करेंगे या कोalition करेंगे आगे पावर में आने के लिए। क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप कोalition करेंगे? यहाँ बीजेपी की अपनी हुकूमत बनने वाली है, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप हारेंगे। हम 50 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और यहाँ बीजेपी अभी तक तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। मैं तो तैयार, बीजेपी तैयार है। अभी जो मोदी साहब का 100वां मन की बात का प्रोग्राम था, 6.5 लाख लोगों ने अलग अलग जगहों पर मिल बैठ के प्रोग्राम सुना। डेमोक्रेसी पे सवाल उठता है ना, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी पे सवाल उठाती है कि यहाँ पर 8 साल से इलेक्शन नहीं हुए, क्यों नहीं हो रहे? आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए, यहाँ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हुआ, वो भी डेमोक्रेसी है। पहली मर्तबा बीडीसी का और डीडीसी का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, वो भी तो डेमोक्रेसी है। पंचायतों का इलेक्शन हुआ, वो भी डेमोक्रेसी है। शहरी जो इलेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज के, वो भी तो डेमोक्रेसी है। असेंबली इलेक्शंस, रही बात असेंबली इलेक्शंस की, तो मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन आज अनाउंसमेंट करे, कल इलेक्शन हो जाए। वो तो कह रहे हैं वो आपको शील्ड कर रहे हैं, वो आपको कवर कर रहे हैं। मैं इलेक्शन के लिए तैयार, क्योंकि मुझे मालूम है जो मोदी साहब ने गरीब लोगों का काम किया है, खिदमत की है मोदी साहब ने, जो डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोग दिल खोल कर बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी,
50 से ज़्यादा सीटें लेकर हमारी अपनी सरकार होगी और हमें किसी के साथ कोलिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना भरोसा है आपको लोगों को? मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम पर भरोसा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रविंद्र राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम पे इन्हें पूरा भरोसा है और लगभग 50 सीटों का इन्होंने जिक्र किया है कि ये वो हासिल करके रहेंगे। अब देखना ये रहेगा कि आखिर इलेक्शंस होंगे कब। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।